Hello everyone, my name is Dr. Rajni Farmania and I am a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. So today we'll discuss that why does a child has seizure or convulsion. एक बच्चे को मिर्गी के दौरे या झटके क्यों आते हैं? अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, if a child is less than 5 years of age, then seizures are common with fever. That is the most common seizure, that is called febrile seizure. बुखारी झटके, ये सबसे कॉमन झटके होते हैं कोई भी बच्चा जो कि लेस देन 5 years of age का है. उसके अलावा या फिर किसी भी बच्चे में बुखार के झटके के अलावा जो दूसरे कारण होते हैं वो हो सकता है कि ब्रेन में कोई पुराना इंसल्ट हुआ हो और उसकी वजह से ब्रेन पे कोई स्कार हो. दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी. इसका मतलब कि कोई पुराना ओल्ड इंसल्ट हुआ या कोई ट्रॉमा हुई या कोई हाइपोक्सिया हुआ. जो बच्चे जन्म पे देर से रोते हैं उनके ब्रेन पे अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई स्कार है, जिनको न्यूनेटल पीरियड पे हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर की कमी होती है, उसकी वजह से कुछ ब्रेन पे स्कार है, या ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हुई होती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, उसकी वजह से कोई स्कार है, या फिर कोई जन्म से गांठ है. गांठ एज इन जिसको हम कंजेनिटल एनोमलीज बोलते हैं कि ब्रेन की बनावट में ही कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या फिर एक बीमारी होती है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जिसमें ब्रेन में गांठें होती हैं उसकी वजह से. तो इसका मतलब कि ब्रेन में या तो कोई गांठ है या कोई स्कार है. एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द ब्रेन कैन लीड टू एबनॉर्मल सिग्नल्स इनसाइड द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अ सीजर. इन केसेस में कई बार ये बुखार के साथ ही ट्रिगर होते हैं. ब्रेन में एक कोई डिफेक्ट है जो कि पुराना है बट पता नहीं होता है किसी बच्चे को, एंड फीवर हुआ और उसके साथ में एक प्रेसिपिटेट हो गया जिसको बोलते हैं फीवर ट्रिगर्ड सीजर बिकॉज ऑफ अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द ब्रेन. सो ये एक बहुत कॉमन एंड अ मेजर चंक है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में. लेस देन 5 years भी होता है, मोर देन 5 years भी देखा जाता है. दूसरा कॉमन कारण होता है इन्फेक्शंस. सो इन्फेक्शंस, ब्रेन के इन्फेक्शंस में ज़्यादा कारण कॉमन होता है कि उसी टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली इन्फेक्शन के साथ झटके हों और ब्रेन में हो सकता है कि उस टाइम पे कोई स्कार पड़ जाए जो कि आगे बच्चे को रेगुलर झटके दे सकता है. कुछ ऐसे केसेस में जिसमें ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं और उस टाइम पे झटके आ रहे होते हैं, काफ़ी बच्चों को रिकवरी हो जाती है और 3 महीने के बाद में उन्हें हम दवाई भी बंद कर देते हैं. अगर ब्रेन पे कोई स्कार नहीं है किसी इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन ठीक हो गया है and that period is passed away, child has already taken medicine for 2 to 3 months and child is all right with other investigations being normal, medicine बंद भी हो जाती है. So that seizure is called acute symptomatic seizure. इसका मतलब कि उसी इन्फेक्शन के साथ में उसे सीजर हुआ बट ऐसे लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी या बार बार झटके आने की उसे बीमारी नहीं है. लेकिन अगर किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से उसके ब्रेन पे स्कार है जो कि अब उसको आगे मिर्गी के झटके या दौरे बार बार हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट एक मेजर चंक होता है जिसमें हम बोलते हैं इम्यून पैथोलॉजी. इम्यून का मतलब है कि ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस भी होते हैं बच्चों को, कुछ डीमाइलिनेशन के नाम से भी कुछ बीमारी होती है. बेसिकली ब्रेन में सूजन होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से बच्चे को झटके आ सकते हैं. इन केसेस में भी जब हम एक्यूटली इलाज कर देते हैं बच्चे का विद सम ट्रीटमेंट, देन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्हें एपिलेप्सी ना हो. सो बेसिकली उस दौरान पे एक्यूट टाइम पे उन्हें अगर सीजर्स हैं तो उसी टाइम पे हमें सीजर मेडिसिन से सपोर्ट करना है. लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी में ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों को हमें दवाई देने की ज़रूरत पड़े. सो और एक कारण है जो कि छोटा है, आई मीन लेसर प्रोपोर्शन ऑफ केसेस में है, जिनको हम मेटाबॉलिक बोलते हैं. मेटाबॉलिक मतलब इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. सो एक मेटाबॉलिक का एंगल है जिसमें कॉमन मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से हो गया या सोडियम की कमी की वजह से हो गया, जो कि एक्यूट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी छोटा इलाज होता है. आई मीन ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, वी डोंट गिव इट फॉर अ लॉन्ग टर्म. बट जो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली जेनेटिकली डिफाइंड होते हैं, उन केसेस में कई बार हमें लंबी मेडिसिन देनी पड़ती है. अब जो लास्ट चंक है वो है जेनेटिक एपिलेप्सीज. इसका मतलब कि किसी भी बच्चे को आपने टेस्ट किया और कोई कारण आपको नहीं मिला, MRI भी नॉर्मल है, EEG भी नॉर्मल है, आपने बाकी हिस्ट्री भी ले ली, ओवरऑल एग्जामिनेशन भी कर लिया, एंड देयर इज नो क्लू दैट द चाइल्ड और द फैमिली मेंबर हैज एनी
ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर, सो उसमें एक प्री डिस्पोजिशन होती है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इन दैट चाइल्ड टू हैव अ सीजर। दैट मीन्स उस बच्चे का जेनेटिकली ऐसा डिफाइंड होता है जिसकी वजह से उसको बार बार झटके आते हैं, जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक एपिलेप्सीज। इसमें जेनेटिक एपिलेप्सीज भी जो होती है, ये एक परिवार में उस बच्चे को फर्स्ट टाइम भी आ सकती है। दैट मीन्स कि परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं है किसी को जेनेटिक एपिलेप्सी की या मिर्गी के झटकों की, बट ये बच्चा इस परिवार में पहला है जिसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ये आगे कैरी ओवर भी हो सकती है, इसके सिबलिंग्स में आगे भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी हो जाएगा। नहीं, ये बहुत प्लियोमॉर्फिक होता है, इसको बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको है या इसको नहीं है। जो जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं, इनमें देयर इज अ चंक विच इज अराउंड 20 to 30% which is drug refractory. So a child can have a drug refractory seizure which is not responding to multiple medications in a smaller age group or maybe in the later age group. That means अगर किसी बच्चे को एपिलेप्सी है, हमने उसको 2 दवाइयों से ज़्यादा देनी पड़ रही है उसके सीजर कंट्रोल के लिए और फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही है, then in that case we call it as drug refractory epilepsy. छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है और इसके लिए क्लियर जेनेटिक बेसिस होता है। इसमें डॉक्टर्स कई बार जेनेटिक टेस्ट भी एडवाइस करते हैं ताकि बच्चे की जो ट्रीटमेंट है वो बेटर गाइड हो सके। सो फॉर ट्रीटमेंट गाइडेंस जेनेटिक टेस्ट आर डन एंड टू गाइड फॉर अल्टीमेट प्रोग्नोसिस ऑल्सो। सो जो ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है उसका डिस्कशन अलग किसी वीडियो में होगा, बट नाउ आई वॉन्ट टू से दैट जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है किसी बच्चे को टू हैव एपिलेप्सी। इट इज़ नॉट कि इसको एक ये जी हमारे परिवार में किसी को भी नहीं है और बच्चे को नहीं आ सकती है। दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक अ पॉइंट। सो फाइनली वी नो दैट बच्चे को या तो बुखार से झटके आ सकते हैं, या फिर बच्चे को कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से झटके आ सकते हैं, या फिर बच्चे को इन्फेक्शन से आ सकते हैं, ब्रेन के इन्फेक्शन से, या फिर बच्चे को कोई इम्यून ब्रेन की सूजन इन्फ्लेमेशन की वजह से आ सकते हैं, या मेटाबॉलिक या जेनेटिक। सो ये कॉमन कारण है। और इसमें से भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको अननोन एटियोलॉजी होती है, जैसे मैंने लास्ट डिस्कस किया कि हमें कोई कारण नहीं मिलता है, बट देन वी अज्यूम दीज केसेस टू बी कि इनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, टेस्ट किया या नहीं किया, बट इनको एक जेनेटिक टेंडेंसी है टू हैव फिट्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर टू ऑल द पेरेंट्स who might require this kind of counseling and they might require to be more aware about these kind of symptoms. Thank you.